अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूला अवघे काही तास उलटलेले असताना मंत्रालयातल्या अधिकाऱ्यांकडून राज्यातल्या 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा दिल्याचं समोर आलंय। वास्तवात ही प्रक्रिया मागील वर्षी ऑगस्टपासून स्थगित होती। मात्र ज्यांच्याकडे हे खातं होतं त्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर तातडीनं हा दर्जा देण्यात आल्याचं समोर आलंय। राज्य शासकीय दुखवट्यात असताना या शिक्षण संस्थांना मंत्रालयातून गुपचूप अल्पसंख्याक दर्जा दिला जात होता आणि धक्कादायक म्हणजे यातलं पहिलं प्रमाणपत्र अजित पवारांच्या अपघाताच्या दिवशी 28 जानेवारीला दुपारी 3:09 दिलं गेलं होतं। एबीपी माझाकडे 28 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी या कालावधीत देण्यात आलेली अशी 75 प्रमाणपत्र उपलब्ध आहेत। या प्रमाणपत्रांना अल्पसंख्याक विभागाच्या ऑनलाईन सिस्टीममध्ये मंजुरी मिळाली होती, ती वेळ देखील नमूद आहे। दरम्यान या सगळ्या प्रकरणावरती राज्याचे अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी काय म्हटलंय तेही आपण पाहूया। आपल्यासोबत राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान आहे। अत्यंत धक्कादायक असा प्रकार एबीपी माझाने पुढे आणलेला आहे की मंत्रालयामध्ये अधिकाऱ्यांनी त्या निर्णयासंदर्भात स्थगिती होती अशा अल्पसंख्याक संस्थांना मान्यता दिलेली आहे। किती धक्कादायक वाटतो आणि अजित पवार यांचं निधन झाल्यानंतरचा संपूर्ण प्रकार घडलेला आहे। ये बहुत धक्कादायक घटना है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। उन स्कूलों की जांच होनी चाहिए और उसके बाद उनको परमिशन देनी चाहिए। हमने जब इसकी पूरी जांच बिठाई थी, मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को जब बताया था कि ये अल्पसंख्यक स्कूलों में ये बहुत ज़्यादा धान लिए, तो उन्होंने इस पर एसआईटी लगाया और 600 साढ़े 600 टीचरों पे गुना दाखिल हुआ। और मैंने खुद अकोला में एक कार्रवाई की थी एक स्कूल पर, और वहाँ की 2 स्कूलों को सरकार को निलंबित करने के लिए कहा था कि भाई वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, अपने परिवार के लोगों को नौकरी देकर और सरकार का पैसा खाया जा रहा। तो ये जितने भी अल्पसंख्यकों की स्कूलें हैं, ये सिर्फ एक बिज़नेस करने का माध्यम बन गई है, ना कि बच्चों को पढ़ाने का। ये बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, ये सिर्फ धंधा करे, क्योंकि इनको आर्टिकल 29-30 का जो सुप्रीम कोर्ट से फ़ायदा जो मिला हुआ है उसके अंतर्गत ये सब पूरा ये काम करते हैं, बिजनेस मॉडल करते हैं, बिजनेस करते हैं। पण मंत्रालयामध्ये जो प्रकार पुढे आला आहे की अजित पवार यांचं निधन झाल्यानंतरचा जो काळ होता त्या काळामध्येच परस्पर अधिकाऱ्यांनी परवानग्या दिल्या। देखिए, वो बिल्कुल गलत हुआ है। हम इसकी जांच बिठाएंगे और जो भी मंत्रालय का व्यक्ति हो या जो कोई भी ऑफिसर हो उस पर कड़क कार्रवाई करेंगे और उस पर गुना दाखिल करवाएंगे, क्योंकि सरकार जो है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर काम करती है। तो ये नहीं कि अल्पसंख्यकों का फ़ायदा कोई और ले। अभी मैं देख रहा हूँ, उसमें मैंने न्यूज़ में देखा काफ़ी सारे जिसका अल्पसंख्यकों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग उसका गैर वापर करके गैर फ़ायदा करके अल्पसंख्यकों की मान्यता ले रहे। तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी कहना चाहूँगा कि इसको संज्ञान में ले और इस पर कड़क कार्रवाई करे। और ऐसे लोगों को जो देश का भविष्य और महाराष्ट्र का भविष्य ऐसे जो संस्था संचालक कर रहे हैं, उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई। और उन पर ये क्या संगठित अपराध है, ये सारी संस्था मिलके करती है, तो इन पर MCCO की कार्रवाई यानी मोकोका की कार्रवाई होनी चाहिए। तुम्ही म्हणता की या संपूर्ण अधिकाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाई व्हायला पाहिजे। तपास देखील होऊन गुन्हा दाखल केला जाणार आहे। कोणत्या संस्थेमार्फत तपास व्हायला पाहिजे असं वाटतं तुम्हाला? देखिए, इसमें हमने शिक्षा विभाग को बोला था, हमने डायरेक्टर को बोला था, हमने डिप्टी डायरेक्टर को बोला था, लेकिन शिक्षा संस्था के जो अधिकारी है मैक्सिमम कुछ अच्छे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी उनके मिले रहने के कारण सरकार का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर जो कार्रवाई अल्पसंख्यक आयोग कर रहा है, माइनॉरिटी मिनिस्टर कर रहे हैं, सरकार कर रही है, वो अगर उन्होंने किए तो ये पूरा भ्रष्टाचार सामने आएगा कि स्कूलों में बच्चे पढ़ नहीं रहे, नाम मात्र को खाली वो एडमिशन दिखाते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं और पैसा सरकार से हज़ारों करोड़ रुपये ले रहे। तो ऐसे लोगों पर कड़क कार्रवाई करने की आज ज़रूरत है। और अल्पसंख्यक आयोग भी अभी वापस से जो कार्रवाई शुरू की थी स्कूलों पर, वो वापस से चालू करेंगे, क्योंकि बहुत धक्कादायक घटना है जो आपने भी बताया। CID मार्फत तपास करण्याची मागणी करणार तुम्ही? बिल्कुल, CID की होना चाहिए, CID मार्फत इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जितने भी अपराधी टाइप के जो लोग हैं, जो भारत का यानी कि जो बच्चों का भविष्य जो खराब कर रहे हैं, इन पे कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। इन पे तुम्ही घटनाक्रम जर बघितला तर अजित पवार यांचं 28 तारखेला निधन झालं आणि 28 ते 2 फेब्रुवारी
या दरम्यान जे आदेश काढण्यात आले किती धक्कादायक वाटतं. एकीकडे अजित पवारांच्या निधनामध्ये राज्यामध्ये राजकीय दुखवटा था, असं असताना देखील आदेश काढले गेले. देखिए, ये हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत धक्कादायक घटना है कि एक व्यक्ति की, एक सामान्य व्यक्ति की, एक सामान्य मिनिस्टर की मृत्यु हो जाती है और ये पैसा कमाने वाले जो मगरमच्छ है, इनको किसी की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए. उसमें वो ये भी नहीं सोच रहे कि पैसे के लिए हम जिन संस्था संचालकों को इसकी परमिशन दे रहे, क्या वो स्कूल चलाएंगा, क्या उन्होंने उस स्कूल को देखा है, क्या वहाँ बच्चे पढ़ेंगे. तो देश का जो भविष्य है वो हमारे ही लोग खराब कर रहे हैं. हमको बर्बाद करने के लिए दूसरों की ज़रूरत नहीं. तो इसलिए इनको सबसे पहले जेल पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. शासकीय दुखवट्यामध्ये अधिकाऱ्यांचं असं वागणं हे निश्चितच कोड ऑफ कंडक्टचा उल्लंघन करणार आहे. बिल्कुल उल्लंघन ही है ना ये. आप एक दिन में आप 75 परमिशन देते रहे, आपने कभी वो स्कूल नहीं देखा, कभी उस संस्था को नहीं देखा. इससे यानी सीधा जाता है. और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे जो कर्मचारी है उनको सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए. कुठेतरी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाले असेल अशी शक्यता व्यक्त केली जाते. ये भाई आज जो 2 साल में 2025 से मंत्री कोकाटे जी थे, तब से लेकर अभी तक नहीं हुआ, एक दिन में कैसा हो गया. तो ये पैसे के लिए हुआ ना. ये तो पैसे का बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, क्योंकि वो संस्था के संचालक एक एक टीचर को अपॉइंट करने के लिए 40-40, 35-35 लाख रुपए लेते हैं. ये ऐसा मैंने सुना है. मेरे पास इसके पुख्ता ऐसे प्रूफ नहीं है, लेकिन जो मार्केट में जो चर्चा चलती है कि भैया 35 से 40 लाख रुपए एक टीचर को अपॉइंट करने के लेते हैं. अब बच्चे दिखाते, कोई स्कूल 500 बच्चे दिखाता है, कोई स्कूल 1000 बच्चे दिखाता है, और बच्चे उस स्कूल में रहते नहीं हैं, और वो सारे अपने परिवार के लोगों को अपॉइंट कर लेते. उसमें जो अपने परिवार के लोगों को अपॉइंट करते, उसमें डिग्रियाँ भी फर्जी रहती. मैंने एक फर्जी डिग्री का अचलपुर में गुना दाखिल किया है. तो आप अगर वो देखोगे तो एक फर्जी डिग्री का गुना भी दाखिल हुआ. ये सिर्फ और सिर्फ जो अल्पसंख्यक की संस्थानें हैं, ये पढ़ाई का और पैसा कमाने का अड्डा है, ये बाकी कुछ नाही. आपण बघू शकतो की राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष आहे फारिक खान. त्यांनी सांगितलं की या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात जे आरोपी आहेत त्यांच्यावर मकोका अंतर्गत कारवाई व्हावी आणि तसे गुन्हे दाखल व्हावे अशी ती मागणी करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आणि सोबतच राज्यातील इतरही अल्पसंख्याक संस्था आहे त्याची देखील तपासणी केली जाईल आणि त्यामध्ये देखील अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात प्रकार घडले का या हे देखील बघितलं जाईल असं पॅरेख खान यांनी सांगितलं. कॅमेरामॅन मिथुन आदमणेसह तुषार कोहळे, एबीपी माझा. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट. Thank you.